जय श्री कृष्णा। पुष्टि श्रृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप विविध उत्सव पर श्रृंगार एवं सेवा का क्रम जानना चाहते हैं, श्रृंगार के बेसिक्स जानना चाहते हैं, श्रृंगार के ट्यूटोरियल्स कैसे किए जाए श्रृंगार वो जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे वो सारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसका सेवा क्रम, भाव क्या होता है और इस मास में हम कौन से मनोरथ कर सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और इसमें काफ़ी सारी जानकारी दी जाएगी, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने एक तिथि का क्षय होता है और ये सारी तिथि मिला के 2.5 साल के बाद एक पूरा महीना बनाती है और इस महीने को ही हम अधिक मास कहते हैं। इस साल अधिक मास 18 सितंबर फ्राइडे से लेकर 16 अक्टूबर फ्राइडे तक है। पुष्टि मार्ग सेवा पद्धति में पुरुषोत्तम मास का अधिक महत्व है। श्री वल्लभाचार्य जी, श्री गुसाई जी की आज्ञा से इस मास में वर्ष भर में होने वाले मनोरथ, अन्नकूट, कथा, श्रवण, कीर्तन, दान आदि श्रीनाथ जी की हवेली में आयोजित किए जाते हैं और इसका विशेष फल प्राप्त होता है। इस मास की प्रणालिका फिक्स नहीं होती। जो मनोरथ वैष्णव यानी कि आप आपके घर में करोगे, वही दिन का, वही मनोरथ का श्रृंगार एवं भोग आप ठाकुर जी को धराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप दान एकादशी का मनोरथ करते हो तो आप प्रभु को मुकुट काचनी का श्रृंगार और दही, छाछ इत्यादि का भोग आरोगाओगे ठाकुर जी को। ऐसे ही आप जो मनोरथ करो, उसी दिन का श्रृंगार और भोग आप ठाकुर जी को धराओगे। अब ये जानते हैं कि आप घर में कौन से मनोरथ कर सकते हो। आप इस वर्ष भर में जो भी मनोरथ होते हैं, उनमें से कोई भी आप कर सकते हो। और जो इस वीडियो में हम जो मेंशन कर रहे हैं, वो सारे मेन उत्सव है। इनके अलावा भी यदि ठाकुर जी आपको प्रेरणा दे तो आप वो भी उत्सव या मनोरथ कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कौन से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप पलना के मनोरथ कर सकते हो। फिर हम 4 ऋतु के हिसाब से देखें तो समर यानी कि उष्णकाल के हिसाब से आप नाव का मनोरथ, विविध फूल मंडली के मनोरथ जैसे कि मोगरा, गुलाब, मिक्स फ्लावर्स के मनोरथ कर सकते हो। कली के श्रृंगार इत्यादि कर सकते हो। इसके अलावा आप विविध बंगलों का मनोरथ भी कर सकते हो, जैसे कि कांच का बंगलो, सूखे मेवा का बंगलो एक्सेट्रा। फिर वर्षकाल के भाव से आप विविध हिंडोला के मनोरथ कर सकते हो, जैसे कि कांच का हिंडोला ठाकुरानी तीज के भाव से, विविध प्रकार के फल फूल का हिंडोला, सब्जी का हिंडोला एक्सेट्रा। फिर आप अधिक मास की एकादशी को दान का मनोरथ कर सकते हो और आगे के दिनों में आप विविध प्रकार की सांझी भी भर सकते हो। अब ये सारे मनोरथ घर में इजीली हो सकते हैं। फिर शीतकाल के भाव से आप विवाह खेल का मनोरथ, गोपाष्टमी का मनोरथ, गिरी कंदरा का मनोरथ कर सकते हो। अब ये सारे मनोरथ जनरल है। इनके अलावा, जैसा हमने पहले भी कहा, इनके अलावा यदि आपको प्रभु कोई प्रेरणा करते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। बस इतना याद रखिएगा कि जो मनोरथ करो, उसी दिन का श्रृंगार और भोग आएगा। अब पुष्टि मार्ग की सेवा यथा इच्छा और यथा शक्ति है। तो यदि इनमें से कोई भी मनोरथ आप ना कर सको तो आप बस अलग अलग विविध प्रकार की सामग्री ठाकुर जी को धरा सकते हो। जैसे कि कई लोग करते हैं, रोज़ या हर 2-3 दिन में नई सामग्री बनाकर ठाकुर जी को धराते हैं। अब ये सब मनोरथ करने से पहले कुछ बातों का विचार करना चाहिए, जैसे कि सारे ही मनोरथ प्रभु के सुख के विचार से ही करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप जहाँ रहते हैं वहाँ ज़्यादा ठंड है तो उष्णकाल के उत्सव जैसे कि नाव के उत्सव या फिर जल के मनोरथ वो कम करें। और जहाँ आप रहते हो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो तो वहाँ पे शीतकाल के मनोरथ, जो जरी के वस्त्र इत्यादि होते हैं, वो कम करें। इस मास में दान का भी अधिक महत्व है, तो आप यथाशक्ति दान अवश्य करिएगा या फिर आप गौदान भी कर सकते हैं। अब इस महीने में वैष्णव को क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, जैसे कि शादी, नई गाड़ी लेना, हाउस ऑफिस शिफ्टिंग वगैरह, क्योंकि ये मास हर साल नहीं आता। और यदि आप कोई मनोरथ करते हैं तो हमसे शेयर करिएगा और हमें टैग करना ना भूलें। आप हमसे विविध प्रकार के मनोरथ, श्रृंगार क्रम, श्रृंगार के फोटोज़, श्रृंगार ट्यूटोरियल्स के लिए हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारा हैंडल है @पुष्टि श्रृंगार, जो नीचे आपको बार बार दिख भी रहा होगा। और हम व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी चलाते हैं, जहाँ पे हम वैष्णव को ये सारी ही बातों की रेगुलर अपडेट्स देते हैं।
तो हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप नीचे कमेंट में देखेंगे तो हमने हमारी व्हाट्सएप की लिंक शेयर की है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा हमारे व्हाट्सएप पे चले जाएंगे। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिएगा। आपसे अगली बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।